गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 18 जनवरी 2024 सुबह के लगभग 8:40। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जो होगी डिमिस्टिफाइंग एक्सपर्ट्स कॉल। जैसा आप जानते हैं कि देश की जो बिजनेस चैनल्स हैं, बड़ी रेपुटेड चैनल्स हैं, उनमें बड़े एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स आते हैं। तो क्यों ना हम उनके कॉल्स को भी डिमिस्टिफाइड या कैसे हम उनके कॉल को पीछे एनालिसिस कर सकें कि वो किस आधार पे इन कॉल को लेते हैं। दोस्तों, ये पूरी सीरीज हाई कन्विक्शन ट्रेड विद कॉइनसेप्ट के साथ है। कॉइनसेप्ट जो कि एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टूल है एफ एंड ओ सेगमेंट के लिए, और जिसमें लेवल टू डाटा का इंटीग्रेशन भी बड़े तगड़े तरीके से है। तो देरी ना करते हुए हम उन कॉल्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉल है एलटीटीएस का, एक मेजर चैनल में एक बड़ा नाम है, एक एक्सपर्ट का। उन्होंने इसको दिया है। हम यहाँ देखते हैं कि ये है तो बुलिश टेरिटरी में भी, लेकिन इसके मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग तो आया है। उसके बाद सेल प्रेशर भी हम देख रहे हैं कि अभी आखिरी में थोड़ा सा डोमिनेट किया है, लेकिन उस बाइंग प्रेशर को जो शुरुआती दौर में था उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो अब इसमें क्या आज ये कॉल जिस तरीके से है वो पूरा होगा? तो हम देख पा रहे हैं कि इसका एक एरिया है जो कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। तो क्या ये यहाँ पर सरवाइव करेगा? दोस्तों, अगर ये हल्का सा गैप अप करता है तो ये उस जगह जा सकता है, लेकिन अभी जिस तरीके से एकदम से डोमिनेटिंग सेल यहाँ पे नहीं आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कॉल में ऐसी कोई स्थिति आ सकती है, क्योंकि इसकी जो आखिरी की कैंडल्स हैं वो हमारी जो एनवेलप्स हैं उन पे पड़ रही हैं, बन रही हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी इसका डायरेक्शनल है उसमें ओआई का कन्विक्शन उतना हाई नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ट्रेड्स में हम थोड़ा सा सतर्क भी रहेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे। आइए दूसरा हम ट्रेड देखते हैं जो कि रैमको का है। रैमको सीमेंट कल भी हमारे कॉल में रहा था, लेकिन हम रैमको के कॉल को देखते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस कॉल को क्यों दिया था। इसका बड़ा एग्रेसिव फॉल है, इसका मोमेंटम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसके जब फॉल कल शुरू हुई थी सवेरे, तो इसमें स्ट्रॉन्ग सेल आया था। उसके बाद आखिर दौर में भी जो शुरुआती दौर का सुबह का, तो उससे ज्यादा बड़ा सेल आ चुका है, और ओआई भी इस घंटे में लगातार डेवलप हुआ है। तो यस, ये आज एक शॉर्ट का कैंडिडेट हो सकता है। आइए अगला स्टॉक देखते हैं जो कि यूपीएल होगा। यूपीएल को भी हम देखते हैं, ये भी अगर शॉर्ट का कैंडिडेट है तो सबसे पहली बात है कि गिरता प्राइस और उसमें भी मोमेंटम, बेरिश टेरिटरी, बढ़ता हुआ ओआई गिरते डायरेक्शन में शॉर्टिंग के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिखाता है। लेकिन हम अगर इसके शुरुआती दौर से हम सेल वॉल्यूम्स को देखते हैं, डोमिनेटिंग जो जो हमारी सेलर्स इनिशिएटेड क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं लेवल टू डाटा में, तो आखिर में भी ये दौर में बढ़ के आई है। आखिरी आधे घंटे में हम एक बड़ा ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पे ट्रस्ट करेंगे कि गिरते प्राइस में ओआई का बढ़ना और साथ में आखिर में सेलर्स इनिशिएटेड क्वांटिटी का डोमिनेट करना एक इसको शॉर्टिंग कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद अगला स्टॉक हमारा होगा M&M। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक है, ये भी क्या शॉर्टिंग का एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट है। दोस्तों, ये गिर तो रहा है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जब शुरुआती दौर में सुबह इसे गिरना था, तो ये प्रीवियस डेज का जो स्ट्रॉन्ग एक इसमें सेलर्स इनिशिएटेड क्वांटिटी था, उसके पहले भी एक जगह बड़ी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी थी। लेकिन हम यहाँ पर इसके ओआई को फ्लैट देख रहे हैं, और अभी जो ओआई इसका नीचे आया है, बार बार हम ये देख रहे हैं कि आखिर दौर में भी इसमें बड़ा वॉल्यूम है, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम पड़ा है और हमारी एक क्वांटिटी सेलर्स की इनिशिएट हुई है, और किसी भी क्वांटिटी ने जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेल हुआ है उसको ब्रीच नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन गिरते हुए प्राइस में ओआई का कन्विक्शन उस लेवल पे नहीं दिखता है, तो इसको भी हम उस तरीके से लेंगे कि अगर ये गिरता भी है तो कितनी देर ये उस जगह पर रह पाएगा। और एक स्टॉक है जिसको हम कहेंगे परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में अगर हम इसका कॉल देखते हैं तो टेरिटरी इसकी बुलिश है, मोमेंटम इसमें है। शुरुआती दौर में जब ये बढ़ा था तो एक हम यहाँ पर सेल प्रेशर भी देख सकते थे, लेकिन उसको इक्वली डोमिनेट किया है इस समय बाइंग क्वांटिटी जो बायर्स इनिशिएटेड होती है, और अपने ईएमए को टेस्ट किया हुआ है। लेकिन इसका जो बढ़ने में ओआई बिल्कुल कन्विक्शन पे था, और अभी ओआई स्लाइटली फ्लैट है।
लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये उस टेरिटरी को सस्टेन कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि ये अभी किस टेरिटरी में है फिलहाल, तो ये आगे इसका एक पिवोट रिवर्सल कैंडल भी है जो 7834 के आसपास है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये रिवर्स हो जाए। आखिर घंटे में बढ़ते हुए वॉल्यूम है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्वांटिटी तो बड़ी स्ट्रांग है, बायर्स इनिशिएटेड, लेकिन ओआई का कंडीशन उस लेवल पे अभी नहीं है। तो ये अपने 20 EMA को कितना रेजिस्ट करता है ये हमको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपके सामने समय समय पे एक्सपर्ट्स के कॉल लाते रहेंगे जिससे आपका कन्विक्शन ट्रेडिंग में स्ट्रांग हो, आप डिसीजन कर सकें। तो ये था दोस्तों आज हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग विद क्वांटसेप सीरीज का पहला संस्करण। धन्यवाद।